कल हम लोग विशेषण और क्रिया की चर्चा कर रहे थे, तो उसी संदर्भ में क्रिया की कुछ बातें और आगे बढ़ाते हुए हम आज मुहावरा और कहावतें लोकोक्तियाँ पर आएंगे। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया के कार्य क्या है। क्रिया के बारे में जैसे हमने बताया था, काम जिससे काम कर वो दो, और तो इसके काम क्या है। तो काम जरा देख लीजिए क्या है। क्रिया मतलब काम, जिससे काम होने का बोध है, उससे गतिशीलता या स्थिरता का बोध कराता है। पहला क्या होता है क्रिया, जिससे हमें गतिशीलता या स्थिरता का बोध होता है। जैसे देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। अब दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर मूवमेंट है, गतिशीलता का बोध हो रहा है। पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, यहाँ कोई कुछ हिलना डुलना नहीं, स्थिरता का बोध हो रहा है। जैसे पक्षी है तो वो वृक्ष पर सिंपली बैठे हैं। दूसरा क्या होता है क्रिया का काम, काम के करने या होने का बोध कराता है। कौन? क्रिया। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर किया जाने का बोध हो रहा है। जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, हवा बह रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सतह। यहाँ पर हमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, हवा जो है वो अपने आप बह रही है। तो क्या है दूसरा काम क्रिया के कार्य? पहला तो गतिशीलता और स्थिरता का बोध होता है, दूसरा काम के करने या होने का बोध होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ स्वतः हो रहा है, हवा को बहने में हमारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। तीसरा समय का बोध कराना। तीसरा क्या कराता है, समय का बोध। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था, मैं कल पढ़ूंगा। यहाँ पर 3 वाक्य मैंने दिया है, तो मैं पढ़ रहा हूँ मतलब कि ये अभी काम जारी है, हो रहा है, ये वर्तमान समय का बोध करा रहा है। मैं पढ़ रहा था मतलब क्रिया खत्म हो चुकी है, मैं पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा हूँ या समाप्त हो चुका है, तो बीते समय का बोध हो रहा है। देखिए मैं कल पढ़ूंगा, आने वाले समय का बोध, तो निश्चित समय नहीं कि मैं कब पढ़ूंगा, लेकिन मैं कल पढ़ूंगा, इतना आश्वासन हो रहा है कि हम कल यह काम निश्चित करेंगे। तो आप यह तीसरा देखा आपने, इस समय का बोध, वर्तमान समय, बीते समय और आने वाले समय का। लास्ट शारीरिक और मानसिक स्थिति का बोध होता है। अब जैसे वह तैर रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शरीर का हिलना डुलना, कुछ न कुछ शरीर के द्वारा काम किया जा रहा है। श्याम रो रहा है, यहाँ पर मानसिक स्थिति। अब रो रहा है तो रोने का कारण चाहे चोट लग रहा हो या किसी बातों से दुखी हो या भूख लग रही होगी या प्यास लग रही होगी या वह कुछ चाह रहा होगा, नहीं मिला, तमाम कारण है तो वह रो रहा है। यहाँ पर मानसिक स्थिति। तो 4 काम हमने देखा, क्रिया के 4 काम कौन कौन सा है, गतिशीलता स्थिरता का बोध कराना, काम के करने या होने का बोध कराना, समय का बोध कराना और शारीरिक मानसिक स्थिति का बोध। अब चलिए क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद 2 है, सकर्मक और अकर्मक। कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना, जैसे वह आम खाता है, यह इतना श्योर है कि वह खा रहा है तो आम खा रहा है और कुछ दूसरा नहीं खा रहा है। अब जैसे एक दूसरा भी वाक्य, जैसे मैं खा रहा हूँ तो आप पूछ सकते हैं कि क्या खा रहा है, वहां पर निश्चित नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ या खा रही हूँ। तो वहां पर आप पूछेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर होगा कि ठीक है मैं रोटी खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि वह आम खाता है, वह और कुछ नहीं खा रहा है, रोटी चावल सब्जी दाल कुछ नहीं, सिर्फ आम का बोध हो रहा है, जैसे आम के खाने की क्रिया हो रही है। दूसरा अकर्मक, कर्म न हो या किसी कर्म के न रहने की संभावना है। जैसे वह रोता है तो आप यह नहीं पूछ सकते वह क्या रोता है, भाई बात इस तरह का आप प्रश्न नहीं पूछ सकते या इस तरह का प्रश्न नहीं हो रहा है। वह रोता है तो वह क्या रोता है नहीं हो रहा, वह क्यों रो रहा है तो इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन वह क्या रोता है ऐसा नहीं है। तो क्रिया के बारे में हम लोगों ने इतनी बातें देखी कि क्रिया काम का जिससे बोध हो, और क्रिया के कार्य भी देखें कि वह क्या क्या कराता है, गतिशीलता स्थिरता, काम के करने होने का बोध, समय का बोध, शारीरिक मानसिक स्थिति का बोध। अब आप ब्लैक बोर्ड पर फोकस करें, मैं कुछ और आपको वाक्य बता रही हूं। जैसे श्याम रो रहा है तो आप राम हंस रहा है, तो मानसिक स्थिति हो गई। वह तैर रहा है, मैं बैठा हूं, तो बैठने
का जो है वह शारीरिक स्थिति का पता चलता है इससे। और समय का बोध आपको बता ही दिया है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, हवा बह रही है, किए जाने का बोध, स्वतः बोध, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़कियां कूद रही हैं, मैं टहल रहा हूँ, गतिशीलता का बोध हो रहा है, पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, कुत्ता सोया है, घोड़ा खड़ा पड़ा है, तो यह स्थिरता का बोध हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्रिया के कार्य क्या हैं। और अब भेद को भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, गाना बजाना, मारना पीटना इत्यादि। वह आम खाता है, वह क्या खाता है? तो आम खाता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। और यहाँ कर्म आम है या किसी न किसी कर्म भात रोटी के रहने की संभावना है। जैसा कि हमने बताया कि हम क्या खा रहे हैं, तो हम आम खा रहे हैं, मतलब आम पर स्ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि इसमें कर्म न होने की, क्रिया के साथ कर्म न हो या किसी कर्म के नहीं रहने की संभावना हो। जैसे आना जाना, हंसना रोना, जगना चलना टहलना, वह रोता है तो वह क्या होता है, ऐसा हो तो प्रश्न होगा ना, इसका कोई उत्तर है। यहाँ कर्म कुछ नहीं है और ना ही कर्म के रहने की संभावना है, अतः रोना अकर्मक क्रिया है। तो इस सिलसिले में मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी कि अकर्मक क्रिया और ना प्रत्यय, जैसे रो, उसमें ना लगा दिया, रोना, प्लस लाना प्रत्यय तो रुलाना, वह बच्चे को रुलाता है। जग में ना लग गया तो जगना, प्लस आना जगाना, वह बच्चे को जगाता है। तो इस तरह से आप अकर्मक से सकर्मक बना सकते हैं। और कुछ एक शब्द जैसे विस्मयादिबोधक शब्द, कुछ शब्दों पर मैं स्ट्रेस करना चाह रही हूं और आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे जिससे हर्ष के भाव का बोध होता है, कुछ शब्द पर मैं स्ट्रेस कर रही हूं। जैसे वाह वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, तो इससे क्या होता है, हर्ष के भाव। तो ये हर्ष सूचक विस्मयादिबोधक के, जैसे कि अगला शोक सूचक है, आह ओह हाय काश, तो इससे शोक के भाव का बोध होता है। इस तरह की शब्द पर स्ट्रेस करने का एकमात्र यही कारण है कि पढ़ाते पाठ्यक्रम में जब भी हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो इस तरह के शब्द अक्सर आते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि ये शब्द का क्या मतलब, उस शब्द का वहाँ क्या मतलब है, उस शब्द को क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी वाक्य को बनाने में। आश्चर्य सूचक है, जिसमें आश्चर्य के भाव का बोध होता है। जैसे ए ओ हो, है क्या, बाप रे, इस तरह से करते हैं। घृणा सूचक छी छी, धिक्कार है, इस तरह के। जी जी हाँ, हाँ जी ठीक है, अच्छा, हे अरे अजी भाई, इस तरह से जो भी शब्द हैं, तो ये विस्मयादिबोधक शब्द के ये भेद है। तो इस तरह के शब्द यदा कदा वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसकी भी थोड़ी सी जानकारी मैंने सोचा आपको दे दो। अब हम लोग चलते हैं मुहावरा एवं कहावतें और लोकोक्तियां। यह क्या है? ऐसे वाक्यांश, वाक्य का ऐसा अंश जिसके प्रयोग से भाषा में जान आ जाती है। एक मुहावरों के कई अर्थ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, मुंह चलाना, मुंह चलना, जैसे कि बार बार खाना, अरे बहुत इसका मुंह चलता है, इस तरह से हम लोग तो बात करते हैं। या बहुत मुंह चल रहा है, मतलब बात नहीं होना, खूब बोलना, या फिर दुर्वचन निकालना। तो इस तरह से वाक्य का अंश, वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में जान आ जाती है, वैसे शब्द मुहावरा, कहावतें या लोकोक्तियां के अंतर्गत आती है। इसके कुछ अभ्यास को मैंने दे रखा है, आप एक बार रिकॉल कर देख लें इसको पहले। और जो भी मैंने दिया है इसके लिए आपको होमवर्क में है कि आप दिए गए मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो पहला मैंने लिखा है अंक भरना, गले लगाना, अंगूठा दिखाना, अस्वीकार करना। आजकल इमोजी में लोग अंगूठा दिखाते हैं, तो आज के बाद से आप अंगूठा दिखाने वाला इमोजी का प्रयोग नहीं करेंगे। उसका मतलब क्या है? अस्वीकार करना। अगला जो कुछ कर रहा है आप उसको अंगूठा दिखा करके स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा होना, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे के लाठी थे। तो इस तरह से ईंट से ईंट बजना, तबाह होना, जैसे किसी का कोई चीज बर्बाद हो जाता रहे, उसकी तो ईंट से ईंट बच गई, मतलब वह बिल्कुल तबाह हो गया।
बर्बाद हो गया। उल्टी गंगा बहना, अनहोनी बात होना, उल्लू बनाना, ठगना, कमर टूटना, निराश होना, काट मार जाना, स्तब्ध हो जाना होना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने मुहावरे के कुछ अभ्यास उदाहरण के तौर पर लिखा है और इसको आप लिखें। और मैं 2-4 मुहावरा आपको बता देती हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से इसके वाक्य में प्रयोग करते हुए आगे की चर्चा करेंगे। जैसे कमर सीधी करना, थकावट दूर करना, आराम करना, कलई खुलना, वास्तविक रूप का प्रकट होना। कलई खुलना मतलब वास्तविक रूप का प्रकट होना या असली भेद खुलना। कलम तोड़ना, लिखने की हद कर देना। कलेजा काटना, जी दहलना। कलेजा काट कर रखना मतलब अत्यंत दुख पहुंचाना, अरे उसने तो कलेजा काट के ही रख दिया। कलेजा चीर कर दिखाना मतलब पूरा विश्वास दिलाना। जैसे कहा जाता है कि हम हनुमान जी नहीं है कि हम कलेजा चीर करके दिखाएंगे, तो कहने का मतलब कि मैं किसी भी सत्य बात को विश्वास दिलाना। इस तरह से कलेजा ठंडा होना, तृप्ति होना, कलेजा निकाल कर रख देना, सर्वस्व दे देना। उसने तो अपना कलेजा ही निकाल कर दे दिया मतलब उसने अपना सर्वस्व लुटा दिया। उसके बाद कान खोलना, सावधान करना, कान देना, ध्यान देना। नहीं देखा जाता है कि घर में कुछ जो धीरे धीरे कभी बात होती है तो देखा होगा कि आपने वह बात लोग बात सुनते हैं बड़ा ध्यान से, खटारे देखो वो कान दे रहा है। तो इस तरह से कान पर जुड़े रहना, स्थिति का ज्ञान होना, कान फूंकना, बहकाना, चेला बनाना, कान फूंकवाना, गुरु मंत्र लेना, दीक्षा लेना, कान भर देना मतलब गुपचुप निंदा करना, चुगली करना, कान लगाना, ध्यान देना, कानों कान खबर होना, बात फैलाना। जैसे हमने तुमको कहा और ये कह के कि तुम ये बात उसको नहीं कहना, तुम उठे दूसरे को कह दिए, इस तरह से कानों कान ये बात फैल गई। तो कोसों दूर भगाना, बहुत दूर। कौड़ी का 3 होना, बेकदर होना, कौड़ी कौड़ी जोड़ना, थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा करना। खून उबलना, क्रोध से शरीर लाल होना, गुस्सा चढ़ना, खून के घूंट पीना, क्रोध सा जाना, खून पसीना करना, एक कठिन परिश्रम करना, गर्दन कटाना, मर जाना, गला छूटना, पीछा छूटना। कहता नहीं चलो भाई से अपना गला छूट गया तो मतलब पीछा छूट गया इससे। गले पर छुरी फेरना, किसी को भारी हानि पहुंचाना, गले मरना, किसी के इच्छा के विरुद्ध उसे देना। जैसे कई बार होता है कोई चीज नहीं भी लेने की इच्छा होती है लेकिन लोगों के कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर बातें कही जाती है तो हम लोगों को लगता है चलो क्या इनके ये करना है। तो इस तरह से मतलब कहते हैं कि देख खाम खा गले बन गए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कई मुहावरे हैं और सारे मुहावरे को आप मोबाइल को नोट करके पॉज करके सारे मुहावरे को एक एक करके लिखना है, उसके अर्थ को सुन करके लिखना है और उसे वाक्य बनाना है। उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। फिर पत्र लेखन अभी हमारा 2-3 पॉइंट्स बचा हुआ है। पत्र, निबंध, पत्र और अपठित गद्यांश, कुछ एक मुहावरे की चर्चा और करेंगे। सीबीएसई के द्वारा कुछ हम लोगों को नए सर्कुलर्स आए हैं जिनके तहत कुछ अलग से सिलेबस दिया गया है, तो वह सिलेबस भी हम आपको बताते हुए उस जो हम करा रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा और ज़्यादा बताना है। जैसे आजकल कोरोना वायरस का है और इसका यह क्या है, क्यों हमें इससे डर लगता है, तो इस तरह के प्रश्न कुछ हम लोग किया करेंगे। तो आज आप इतना काम करके रखें और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, आप एक एक करके सारे होमवर्क पूरा करें। मैं बिल्कुल बहुत जल्द ही आप सबसे होमवर्क मांगूंगी और आपको सारा काम तैयार रखना है। ओके, फॉर द नेक्स्ट क्लासेस।